हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव सनराइज सक्सेस। इस वीडियो के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंपल ट्रांसलेशन समझने वाले हो। सिंपल कहने का मतलब है कि जैसे मैं स्कूल जा चुका था, सीता गीत गा चुकी थी, ये सब जो है सिंपल ट्रांसलेशन है। एक जटिल ट्रांसलेशन आता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये सभी ट्रांसलेशन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ही आता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सिंपल ट्रांसलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं जटिल ट्रांसलेशन लेके आऊँगा। सबसे पहले जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। बीते हुए समय में जो कोई कार्य हो चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसी हिंदी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भूतकाल में जो है कोई काम पूर्ण हो जाता है। इसका पहचान कैसे करते हैं? पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, किया था, लिया था, दिया था इत्यादि जो है हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहता है। तो ध्यान से समझिए। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो शुरू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या तुम बाजार गए थे, क्या तुम फुटबॉल खेले थे, शुरू में जब क्या लगा रहता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शुरू में हैड आ जाएगा। ऐसे ही WH टाइप सेंटेंस है, WH वर्ड पहले प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी हैव का प्रयोग करते थे तो कभी हैज का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा हैड का प्रयोग ही होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड का प्रयोग होता है। और ये हमेशा याद रखना ये बात कि यदि परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हमेशा V3 का प्रयोग ही होता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही यूज होता है। ये याद रखना हमेशा। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें V3 का प्रयोग ही होता है। ये याद रखना। परफेक्ट मतलब पूर्ण हो जाना, मतलब V3 का प्रयोग होगा। और एक झमेला और ख़त्म हो जाता है कि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड का ही प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कभी हैव लगाते थे, कभी हैज लगाते थे, ऐसे जो है इस टेंस में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हैड लगाने से जो है इस टेंस में सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, किसी भी पर्सन में हो, तो वहाँ पे हमेशा हैड का प्रयोग होता है। ये याद रखना, हमेशा हैड का प्रयोग होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेशन है सीता गीत गा चुकी थी। सीता गीत गा चुकी थी, यह एक ट्रांसलेशन है। इसमें सब्जेक्ट ये है सीता, गाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और गीत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर मुझे याद है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सीता जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, किसी भी पर्सन में हो क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जो है हैड का प्रयोग ही होगा। ये याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट दे देंगे सीता, सीता। इसके बाद क्या लगाएंगे? हैड, सीता हैड। यहाँ पे SUNG सॉन्ग, SONG सॉन्ग। सीता गीत गा चुकी थी, सीता हैड सॉन्ग ए सॉन्ग, सीता हैड सॉन्ग ए सॉन्ग। मैं स्कूल जा चुका था, मैं का इंग्लिश का होता आई। इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा जाना का? गो, वेंट, गोन। गोन, आई हैव गोन। कहाँ? तो स्कूल, टू स्कूल, HOOL स्कूल। अगला ट्रांसलेशन है वह बाजार पहुंच चुका था। वह बाजार जो है पहुंच चुका था, भूतकाल में जो है पहुंच चुका था। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे चुका था लगा है तो इसका मतलब यह पुरुष है यहाँ पे, लेकिन पुरुष का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ही का प्रयोग करेंगे। ही हैड
ही हैड, इसके बाद पहुंचना क्या होता है, अराइव। अराइव का दूसरा फॉर्म अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड टू, कहाँ पे, तो मार्केट। मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, MARKET, मार्केट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ये तो साधारण ट्रांसलेशन है, अगले वीडियो में मैं जटिल ट्रांसलेशन लेके आऊँगा। तो आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है सोहन विद्यालय नहीं गया था। यहाँ पे नहीं लगा है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस का था वैसे निगेटिव का, बस हैड के बाद जो है नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट पहले पहचानो, सोहन सब्जेक्ट है तो सोहन हैड, इसके बाद नोट, सोहन हैड नोट, विद्यालय नहीं गया था। तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, गया का तीसरा फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, गो, वेंट, गोन। कहाँ पे, तो विद्यालय, विद्यालय इंग्लिश क्या होता है, स्कूल, स्कूल। नेक्स्ट है क्या रामू अपना कार्य कर चुका था। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि शुरू में क्या लगा है, इसका मतलब किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले हैड, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, इसके बाद रामू, इसके बाद कार्य कर चुका था, चुका था, कार्य करना क्या होता है, डू, और डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, डन, DO यानी डन। हैड रामू डन, इसके बाद हिज वर्क, वर्क मतलब कार्य। नेक्स्ट है क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी, क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी। नेक्स्ट है क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी। यह जो है यहाँ पे थी लगा है तो यह लड़की की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हैड लगाएंगे, हैड लगाना शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड लगाना है शुरू में। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है, वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी, हैड सी। लिखना क्या होता है, राइट, राइट का तीसरा फॉर्म रिटेन, he had she written a letter, LETTER, लेटर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 7 नंबर है तुम बाजार क्यों पहुंच चुका था, तुम बाजार क्यों पहुंच चुका था। यह जो है WS टाइप सेंटेंस है, इसको ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्यों का मीनिंग यहाँ रखेंगे, सबसे पहले वाई, वाई डिड, इसके बाद डिड, यू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, वाई डिड यू, वाई डिड यू रिच्ड, पहुंचना क्या होता है, रिच, रिच का तीसरा फॉर्म रिच्ड हो जाएगा, REACHED, रिच्ड। कहाँ पे, द मार्केट, मार्केट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क देना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंपल ट्रांसलेशन आप समझ गए हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।